ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई। पिछले 38 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 13 बार मध्यस्थता कराने वाला बयान दे चुके हैं। ट्रंप के दावों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के साथ अपनी पहली बातचीत में पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अमेरिका के साथ मध्यस्थता को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और युद्ध विराम की पेशकश पाकिस्तान की ओर से ही की गई थी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार पीएम के बयान की मांग कर रही थी और आज जब प्रधानमंत्री का बयान सामने आया तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जयराम रमेश ने दावा किया कि भारत के बयान और अमेरिका के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि बाद में यह साफ हुआ कि इस मुद्दे पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई बयान ही नहीं आया है। इस मामले में घिरने के बाद जयराम रमेश ने अपनी गलती मानी, लेकिन विदेश नीति को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। दरअसल पुराने बयान का हवाला यहां पर जयराम रमेश की ओर से मौजूदा वक्त के संदर्भ में देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा गया था। आज महादंगल में पूछेंगे मध्यस्थता को लेकर पीएम मोदी के दो टूक पर अब कांग्रेस पार्टी क्या चढ़ गई है। कांग्रेस अभी तक पीएम के बयान की मांग कर रही थी, तो क्या कांग्रेस को अपने सवालों का जवाब अब मिल गया है? सवाल यह भी है कि विदेश नीति पर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश क्यों की गई? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले वार पलटवार सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा विदेश सचिव ने देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस पार्टी 2014 से लेकर आज तक कितने झूठ बोल चुके हैं और कितने उनके झूठ एक्सपोज हो चुके हैं। अगर उनका एक ऑडियंस है वो पाकिस्तान में होगा, को उनके 2-3 मंत्री हैं पाकिस्तान के जो हमेशा कहते रहेंगे राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, प्रियंका गांधी सबसे अच्छी है। ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूँ और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। पहले दिन से भारत की भूमिका ये रही है कि मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जब सीज फायर पर आया और उसने कई देशों से विनती की कि भारत को कहिए कि हमारे साथ सीज फायर करिए, तो भारत ने स्पष्ट भूमिका रखी कि किसी देश को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया गया है, मध्यस्थता न मंजूर थी, न है, न रहेगी। लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर घिर रही थी, लेकिन आज वो खुद ही घिर गई है क्योंकि जयराम रमेश की ओर से एक गलत बयान का हवाला देकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की गई। बीजेपी कह रही है फेक न्यूज फैलाने की कांग्रेस पार्टी की तो पुरानी आदत है। लेकिन यहां पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि G7 की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की ओर से क्या बातें कही गई। उन्होंने कहा आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। पहलगाम हमला हर भारतीय की आत्मा, पहचान और सम्मान पर भी हमला है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता बेहद जरूरी है। ये बात गौर करने वाली है क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर कई देशों का चरित्र अलग अलग देखने को मिलता है। इसी वजह से एकजुटता की बात यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। भारत के पड़ोस में आतंकवाद को पालने पोसने की जमीन है। पाकिस्तान पर सीधा निशाना उनका रहा। कोई भी देश आतंक का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। आतंकवाद का साथ देना पूरी मानवता के साथ विश्वासघात है।
यानी कि पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े हुए हैं वो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं और ये पूरी मानवता के साथ विश्वासघात है। यही बातें अलग शब्दों में नरेंद्र मोदी की ओर से G7 की बैठक में कही गई हैं। आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता हिंदुस्तान की है, वो मानवता के लिए खतरा है। लेकिन पाकिस्तान का साथ देते हुए जब कुछ मुल्क दिखाई देते हैं तो यकीनन आतंकवाद को लेकर, उनकी परस्ती को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।